चलो आज एक नया टॉपिक देखेंगे, सांख्यिकी। सांख्यिकी होता क्या हुआ? सांख्यिकी जो होता है एज फॉर अपन लोग कहीं कहीं पर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक बिल बना के देता नहीं, या फिर स्कूल में कोचिंग में जो पढ़ रहे हो तो इसमें पेमेंट के लिए एक बिल बना के दिया जाता, या फिर पेमेंट जब देते हो तो समय एक बिल बना के दिया जाता। तो उसमें कई चीज़ लिखा होता है। यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्लास वगैरह सब लिखा रहता है। आ जाओ। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, फिर डेट, फिर क्या क्या है इसमें हर एक चीज़। उसमें कहीं ना कहीं पर पेमेंट की बात होता है, ट्यूशन की, ठीक है। और तब लास्ट में जाकर के सपोज करो कि कितना पेमेंट है। एक रिसिप्ट कट गया नहीं, कुछ ऐसा दिया गया, तो इसको वह कोई बच्चा जो है, एगो बच्चा जिसका पेमेंट रिसिप्ट इतना, ऐसा कई बच्चा होगा ना, और वह बच्चा ऐसा भी होगा कि वो एक महीना पढ़ता होगा। चलो ध्यान देना बुआ, यह जो है किसी एक बच्चा का, वो भी किसी एक मंथ का। अब वह बच्चा जो है केवल एक महीना पढ़ता है कोचिंग, पूरा साल भर पढ़ता है, कोई 2 साल पढ़ता है, कोई 3 साल पढ़ता है, कोई 4 साल पढ़ता है, तो बारे उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। अगर सपोज दैट इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं किए, तो उसका एक लिस्ट बनल है, कितना बच्चा है पेमेंट नहीं किया, कितना नहीं किया है वो भी, कितना दिन से नहीं किया है वो भी। तो हर एक चीज़ इसमें दिया रहता है। तो मतलब ये कि किसी भी क्या कहते हैं, संख्या, किसी भी संख्या को यदि नियम पूर्वक किसी को प्रस्तुत करे, किसी को दिखलाए और फिर उसे समझाए, इसी को वह सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी लिख कर डैश देना और लिखना। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़े को तार्किक एवं नियम पूर्वक संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी कहलाता है। लिख लियो सभी, थोड़ा समझते हैं कैसा कैसा क्या है नहीं है। पहले कोई मतलब यह जो है गणित का एक भाग होता है, जिस प्रकार के अपन लोग पिछले एक्सरसाइज जो भी पढ़ के आए हैं, गणित का एक भाग होता है। जैसे कि अभी अपन लोग यह जो है वो गणित का एक भाग है। जैसे कि पीछे अपन लोग पढ़े हैं, अंक गणित पढ़ के आए हैं, ठीक है, बीज गणित पढ़ के आए हैं, इसके बाद रेखा गणित छोड़ के आए हैं, क्षेत्रमिति आ गया, त्रिकोणमिति आ गया, इतना चीज़ पढ़ के आए। मात्र 4 गो टॉपिक पढ़ना, 5 गो। तो यहाँ जो है बुआ एक 10वीं क्लास में सब मिला के दिया गया। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एक एक टॉपिक का एक एक बुक हो जाता। जैसे कि अंक गणित का, तो अंक गणित का केवल एक अंक गणित का बुक हो जाएगा। त्रिकोणमिति का तो केवल त्रिकोणमिति का एक बुक हो जाएगा। बहुपद का मतलब बीजगणित का, तो बीजगणित का एगो बुक हो जाएगा।
क्षेत्रमिति का तो क्षेत्रमिति का एगो बुक हो जाएगा। इसी प्रकार सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी का भी एगो बुक हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो अपने लोग सिर्फ क्या कहते हैं छोटे लेवल में है, इसलिए सब मिला के दिया गया ताकि हर एक चीज़ की जानकारी हो। नहीं तो इसमें यह गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत संख्यात्मक मान, कोई भी संख्या को, ठीक है, तार्किक पूर्ण मतलब क्या, तर्क के आधार पर, बिना नहीं कैसे ही कह दिए अकरोल बकरोल व्यक्ति कैसन होगा। तर्क पूर्ण मतलब कि शर्त के हिसाब से नियम पूर्वक क्या करेंगे, वह नियम पूर्वक संग्रह करेंगे। संग्रह करने के बाद उसको कहीं प्रस्तुत करेंगे, फिर प्रस्तुत करने के बाद उसका विशेषता क्या है वो बतलाएंगे। ठीक है, और तब उसको निर्वाचन मतलब सभी लोगों में बांटेंगे, उसी को बोलते हैं सांख्यिकी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लोग चलेंगे, जैसे कि राशन मिलता है ना सबको इसमें, हाँ, और डीलर के यहाँ से तुमको नहीं मिलता तो क्या करें। चलो, तो राशन जो मिलता है तो उसमें कैसे होता, पहले तो बड़े पूरा पंचायत के आदमी को संग्रह एकत्रित किया गया। उसका एक उद्देश्य था कि मतलब तर्क क्या था कि किसको किसको राशन देना है, किसको किसको राशन नहीं देना। ये तर्क था, ये शर्त था, इस हिसाब से उसको संग्रह किया। संग्रह करने के बाद क्या किया, उसको नियम पूर्वक अध्ययन किया कि इसे देना उचित होगा कि इसे देना उचित होगा। ठीक है, अध्ययन करने के बाद उसका क्या किया गया, एक जगह एकत्रित करके फिर उस एकत्रित किए हुए व्यक्ति के नाम को अपना प्रखंड में या फिर कहीं जा कर के जमा किया। मतलब कि किसी अपने मतलब अधिकारी जो लोग होते हैं वह आपस में प्रस्तुत किया कि इतना इतना व्यक्ति है, वह यह काम करता है, क्या कहते हैं उसका वेतन इतना है, वो मतलब उसका कुछ वेतन ही नहीं है, खाता ही नहीं है कुछ, मतलब पैसा नहीं होता, नहीं खाता है। ठीक है, या फिर वो भूमिहीन है। तो ऐसे सभी लोगों को एकत्रित किया गया और वहाँ पर जाके अपना मतलब अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर उस पर निर्णय लिया गया कि ये काम इतना आदमी को इस राशन में रख दो, इतना आदमी को इस राशन में रख दो। आज से 6-7 साल पहले 3 कार्ड हुआ करता था, एक लाल कार्ड, एक पीला कार्ड और एक हरा कार्ड। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को हरा कार्ड हुआ करता था उसको केवल केरोसिन तेल मिलता था, बाकी चावल नहीं मिलता था। ठीक है, जिसका वो लाल कार्ड हुआ करता था तो उसको तेल भी मिलता था और कुछ चावल और कुछ गेहूं भी मिलता था। और जिसके पास पीला कार्ड हुआ करता था वह उसको तेल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, क्या कहते हैं चावल भी मिलता था, और पर्व त्योहार हुआ करता था तो उसमें चीनी भी मिलता था। ठीक है, तो अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा। अब देखते हो कि केरोसिन तेल दे न रहा, नहीं, गेहूं चावल खाली दे के छोड़ देता। जैसे कि दुर्गा पूजा आया तो दुर्गा पूजा में सभी को स्पेशल चावल दिया, चावल जो मिलता है वो तो मिलवे करता था। ठीक है, अब उसको खीर खाने के लिए, जनता को खीर खाने के लिए अरवा चावल का पैकेट आता था और सभी को 5-5 किलो दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि छठ पर्व आया तो छठ पर्व में 1-1 किलो चीनी दिया जाता था, वो क्या कहते हैं खीर बनाने के लिए। नहीं होता है, एक दिन पहले खीर बनाने की उसी दिन देता था, उससे पहले देता कहता चाय पी जाएगा सब, उसी दिन देता था चीनी, जाओ खीर बना के खाना। साथ में क्या कहते हैं क्या चावल भी देता था जिससे खीर बनता। ठीक है, दूध नहीं देता। तो ऐसा मतलब क्रियाकलाप चलता था। चलो, तो अब ऐसा नहीं है, तो अब क्या किया कि केवल चावल दे करके छोड़ देता। तो वह एक संग्रह किया गया, इस हिसाब से बांटा गया।
तो अपने लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आदमी को नहीं, आदमी की संख्या को दिया गया। अगर सपोज करो कि किसी गांव में सभी लोग अमीर हैं, सभी लोग क्या है, अमीर। अमीर किसको बोलते हैं? नहीं रे, जिसका प्रत्येक दिन का खर्च 500 रुपया, प्रत्येक दिन का खर्च कितना, 500 रुपये, वही अमीर। ठीक है, तो मतलब समझो कि उस किसी गांव में सभी के सभी अमीर, उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रत्येक दिन का आमदनी ही 500 रुपया। ठीक है, प्रत्येक दिन का आमदनी कितना है, 500 रुपया है। अब बताओ, अब कोई आएगा खोजेगा, ये गांव में तो सब अमीर है, यह अमीरे में काउंटिंग हो गया नहीं, तो मतलब उसमें अब खोजेगा, कोई कहबो करेगा नहीं, वो हम उस गांव में रहते हैं, हम बहुत गरीब हैं, मानेगा कोई नहीं। उसके लिए एक संगठन होना चाहिए। जैसे कि अभी केओस पंचायत या छतौना पंचायत में लगता है, सब अमीर नहीं है और सब गरीब भी नहीं है। तो उसमें सभी को मिला करके निचोड़ निकाला गया कि 5 गो आदमी अमीर है, 10 गो मिडिल क्लास में है और 20 गो साफे चौपटे हैं। तो इसमें इसको दिया जाएगा पीला कार्ड, इसको दिया जाएगा लाल कार्ड और इसको दिया जाएगा हरियर कार्ड, हरा कार्ड। ठीक है, इसमें केवल इसको तेल दे दीजिएगा तो खाना खाइए लेगा, हाँ खा लेगा। पैसा है 500 रुपया डेली खर्चा करता है, वो होना चाहिए। ठीक है, इसमें बुआरे मिलता था लेकिन इसको पैसा बेसी लगता था। अगर इसको मिलेगा 2 रुपये किलो तो इसको मिलता था 7 रुपये किलो चावल। ठीक है, अभी भी इसको 2 रुपये मिल रहा है, इसको अभी भी 7 रुपये मिल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट कहता है पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आगे लेगा ही। चलो, तो ऐसा क्या करते हैं, संख्यात्मक मान लेते हैं और उसको अध्ययन करने के बाद उसको प्रस्तुत करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बड़े सांख्यिकी। जैसे कि हमें रिजल्ट निकालना, तो सब के केवल कह देंगे सब पास हो गया। अब तखने पूछेगा हम फर्स्ट डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन कि थर्ड डिवीजन, इसके लिए लिस्ट बनाना होगा। फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फेल में कितना है, हर एक चीज़ को देखना होगा। कह देंगे सब पास है, उसमें कुछ फेल है, सब पास है उसमें कुछ फेल है। तब जरा बताओ कौन व्यक्ति फेल होगा, कौन व्यक्ति पास होगा? तो मन में संशय तो होगा ना कि हम फेल हो गए हैं कि हम पास हुए हैं। अगर उसी को लिस्ट वाइज निकाले कि फर्स्ट में इतना व्यक्ति, सेकंड में इतना व्यक्ति, थर्ड में इतना व्यक्ति और फेल में इतना व्यक्ति, अब उसका रोल नंबर, रोल कोड वगैरह जो भी हो वो दर्शाया जाएगा, तो अब जाके सही रिजल्ट पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। चलो बड़े, तो सांख्यिकी का प्रस्तुतिकरण जो होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे? तो एक वचन में एक बहुवचन में, तो उसको सांख्यिकी का प्रकार मान लेते हैं। एक वचन में क्या होगा, जो छोटे पैमाने पर काम किया जाए, जैसे कि MSCC के कोचिंग के बच्चों का रिजल्ट एक छोटा पैमाना हो गया। ठीक है, बहुवचन जिसमें बड़े पैमाने पर प्रस्तुतिकरण किया जाए, मतलब कि बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की रिजल्ट का परिणाम, एक बहुत बड़ा परिणाम हो गया। MSCC में पढ़ने वाले बच्चों का परिणाम एक छोटा परिणाम हो गया। तो जो छोटे का परिणाम होगा वह एक वचन में, और जो ज़्यादा बड़ा का परिणाम होगा 2 वचन में, बहुवचन में। केवल संस्कृत में वह एक वचन, 2 वचन, बहुवचन 3 गो वचन होता है। हिंदी में 2 गो वचन, गणित में भी 2 गो वचन। अब गणित में 2 गो वचन ऐसा नहीं कि हिंदी का जैसा है कि जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता, सो वाला बात नहीं। जिस शब्द से छोटे पैमाने पर बड़े काम किया जाता, ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा प्रधानमंत्री आज एक लाइन में घोषणा कर दे कि जितना जनधन योजना के तहत खाता खुलवाए हुए हैं उसके अकाउंट में 15 हज़ार रुपया डाल दो। एक छोटा स्टेटमेंट है, नहीं, एक छोटा स्टेटमेंट है। अगर सपोज करो कि 1 लाख आदमी
जनधन योजना में खाता खुलवाए हुए हैं, अब 15,000 रुपया अगर सबके अकाउंट में जाएगा तो कितना हो जाएगा हुआ? 1 2 3 4 5 इकाई ढाई सिकरा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 50 करोड़ 1 अरब 50 करोड़ रुपया केवल एक स्टेटमेंट की वजह से चला गया। नहीं चला गया, केवल एक स्टेटमेंट की वजह से। अब छोटे शब्द में बड़ा काम, छोटे शब्द में बड़ा काम, बात समझ में आया? तो छोटा काम करेंगे, क्या करेंगे? छोटा काम करेंगे और इसके बाद और वो लगेगा छोटा है लेकिन दिखने में क्या हो जाए बड़ा, तो हम बोलेंगे MSCC का रिजल्ट एक छोटा सा, तो लेकिन इस संस्थान के अनुसार से देखा जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब बिहार बोर्ड की ओर से देखा जाए तो बहुत छोटा रूपा। तो यह क्या है बुआ? तो छोटा पैमाने पर काम होगा उसको बोलेंगे एक वचन सांख्यिकी, अब बड़े पैमाने पर काम होगा उसको बहुवचन सांख्यिकी। ठीक है, चलो। तो सांख्यिकी के प्रकार में प्रथम एक पहला हम लिखना बहुवचन सांख्यिकी और दूसरा हम लिखना एक वचन सांख्यिकी। चलो, तो बुआ रे बहुवचन सांख्यिकी लिखकर रख देना, मिटाने वाला देना। तो चलो, बहुवचन सांख्यिकी लिखना बुआ। बहुवचन में क्या होगा? बड़े पैमाने पर काम होगा। जैसे कि हम बोल दे कि पूरे विश्व में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा का परिणाम पहले तो समस्तीपुर में बहुत हो जाएगा, इसके बाद अगर बिहार में देखें उसमें बहुत हो जाएगा, अगर इसके बाद अगर देश में देखें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम बात किसका कर रहे हैं? पूरे विश्व का, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो लिखना बुआ, ऐसा सांख्यिकी का प्रयोग जो बड़े पैमाने पर किया जाता है बहुवचन सांख्यिकी कहलाता। एग्जाम्पल में लिखना बुआ, एग्जाम्पल में लिखना पूरे विश्व में कोविड-19 से पीड़ित लोगों का संग्रह। एक वचन सांख्यिकी लिख, ऐसा उदाहरण तो बहुत सारा होगा ना, जिसमें बहुत सारा आ जाता है। हाँ, इसमें बहुत सारा होगा। चलो बड़े एक वचन सांख्यिकी लिखकर डाल देना और लिखना बिल्कुल बुआ सेम डेफिनेशन होगा। जहाँ पर लिखे थे बड़े पैमाने वहाँ पर लिख देना है छोटे पैमाने। एग्जाम्पल लिखना छतौना पंचायत में लगाए गए पेड़ का संग्रह। चलो बड़े, तो एक वचन सांख्यिकी बहुवचन सांख्यिकी में किसी को कोई दिक्कत? एक वचन सांख्यिकी बहुवचन सांख्यिकी में दिक्कत भी नहीं दिक्कत है। तो आगे चलते हैं। लिखना बुआ, हेडिंग देना आंकड़ों के संग्रह। आंकड़ों मतलब ये संख्या जो नहीं होता है, अनुमान जिसको बोलते हैं। आंकड़ों के संग्रह एवं उसका प्रस्तुतिकरण। मतलब पहले आंकड़े को क्या करना? संग्रह करना। मतलब जो भी चीज़ दिया गया उसको संग्रह करेंगे, फिर उसे प्रस्तुत करेंगे। चलो, इसी में लिखना बुआ आंकड़ों का प्रकार। पहला लिखना प्राथमिक आंकड़ा।
दूसरा गौण आंकड़ा। पहला प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा गौण आंकड़ा। चलो वो लोग प्राथमिक आंकड़ा लिखकर डाल देना। प्राथमिक आंकड़ा लिखकर डाल दो। चलो आप प्राथमिक आंकड़ा लिखकर डाल दिए हो, इसको थोड़ा समझे। प्राथमिक आंकड़ा होता क्या, जैसे कि आप लोग प्राथमिक स्कूल पढ़े होंगे। प्राथमिक स्कूल में कौन कौन पढ़ा, हाथ खड़ा करो तो। प्राथमिक स्कूल 0 से 5 तक की क्लास। आंगनवाड़ी से 5 चलो ठीक है, नीचे करो। केवल 0 से 5 तक, छठी क्लास उसमें नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्कूल। ठीक है, प्राथमिक स्कूल में जो होता है बुआ, चलो प्राथमिक स्कूल जो होता था बुआ, जिसमें पढ़ना कंपलसरी था और वहाँ से पढ़ के ही आप छठी क्लास में जा सकते हो। ठीक है, या फिर जो स्कूल मध्य विद्यालय हो, मध्य विद्यालय मतलब क्या, मिडिल स्कूल, 0 से लेकर के 8 तक, 0 से उसके बाद आया हाई स्कूल, 9th और 10th। और उसी स्कूल में बोले अभी क्या कर दिया है, 0 से लेकर के 9th 10th कर दिया। अतः जो 5-6 क्लास तक का स्कूल था उसको 8 बना दिया गया, जो 8 का था उसको 9th 10th बना दिया गया, और जो 9th 10th का था उसको 11th 12th तक ले दिया गया, और जो 11th 12th का था वो वहीं पर रह गया, नहीं उससे आगे। तो कहने का उद्देश्य ये था बुआ कि पहले क्या था कि 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ता था, फिर बच्चा दूसरे स्कूल में जाता। जैसे कि अगर किसी का फैमिली पूरे पुअर है, बिल्कुल मतलब पढ़ा लिखा नहीं सकता, तो सबसे पहले बच्चा को आंगनबाड़ी में एंट्री करवाता। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो आंगनबाड़ी में जाने लायक हो जाता है। तो 3 साल से 6 साल तक बच्चा पढ़ता है आंगनबाड़ी में। ठीक है, और 6 साल के बाद प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो पहला क्लास में नाम लिखाएगा उसका। ठीक है, पहला क्लास में लिखाएगा, फिर वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होगी। जो थोड़ा अच्छा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा पूंजीपति वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, किसी कन्वेंट स्कूल में जाएंगे, आप प्ले क्लास में नाम लिखा देंगे, प्ले, इसके बाद LKG, इसके बाद UKG। 3 साल हुआ। आंगनबाड़ी कितने दिन का, 3 साल का। प्राइवेट स्कूल वो भी 3 साल का। इसके बाद 1 में ये भी नाम लिखता है, 1 में वो भी नाम लिखता है। बात समझ में आया? चलो, तो प्राइमरी स्कूल जो है मेरी क्या कहते हैं, कन्वेंट स्कूल जो भी है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पहले क्लास रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक्स्ट्रा में चलाता है, वो पहले तो कथी कहता है, LKG। ठीक है ना, ये सब में चला। देखो प्ले जो है वो जब बच्चा का उम्र 2 साल हो जाए, जब बच्चा का उम्र 2 साल हो जाए तो 2 साल से 3 साल के बीच उस बच्चा को पालन बाड़ी में रखा जाता। अभी पालन बाड़ी क्या होता है वो, जिसमें केवल बच्चा को पाला जाता है और बैठाना सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं पालनबाड़ी। आंगनबाड़ी में बच्चा को बैठाना सिखाया जाता है और कुछ लिखाना सिखाया जाता है। ठीक है, तो कन्वेंट स्कूल में प्ले क्लास रखा गया। प्ले क्यों रखा गया, बच्चा को बैठाइए, हंसाइए, खिलाइए, बस इतना ही काम है प्ले क्लास का। ठीक है, अब नर्सरी LKG UKG, नर्सरी LKG UKG ये पहुंच गया किस में, आंगनबाड़ी में। पहले होता था बोरे 10 साल 15 साल पहले बच्चा का एडमिशन LKG में होता था, तो अब UKG में, फिर 1 में।
अब क्या हो रहा है, पहले बच्चा का एडमिशन होगा प्ले में, ठीक है, अब फिर नर्सरी में, फिर LKG, फिर UKG, 4 साल गया। चलो, तो प्ले में जो एडमिशन हो रहा है तो बच्चा की उम्र मात्र 2 साल होनी चाहिए, लेकिन कन्वेंट स्कूल वाला क्या कहते हैं नहीं लेता है 2 साल। अब 2 साल पर लेने का मतलब क्या, हम पूरा मम्मी वाला काम करो तब ये संभव है। अब पालनबारी में भी यही होता है, अभी तक पालनबारी देखे नहीं हो, इसीलिए तुम लोग का इसमें का मतलब ये नहीं हो रहा है कि पालनबारी होता क्या। आने वाला समय में जरूर देखोगे पालनबारी क्या होता है, ठीक है। तो उसका क्या था, एक मतलब संग्रह किया जाता था बच्चों का कि कहाँ कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। तो वहाँ पर एक उद्देश्य हुआ करता था। प्ले क्लास में उद्देश्य क्या था, बच्चा को केवल बैठाना और खेलना सिखाना है, उसके साथ खेलना है। प्ले क्लास का ये काम है। जब ये नर्सरी में जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लिखने आना चाहिए। UKG में जाएगा, LKG और UKG में तो कुछ कुछ पढ़ने आना चाहिए। और जब 1 में जाएगा तो अच्छा से पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, तब उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। 1 में जाएगा तब स्टैंडर्ड 1 कहने का मतलब क्या, हर एक चीज़ में परिपूर्ण बच्चा क्लास 1 के लिए। लेकिन कन्वेंट स्कूल में जितना भी है होता है कि उससे अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा सरकारी स्कूल का मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखते हैं बुआरे उसका उद्देश्य क्या था कि हमें बच्चा को पहले कुछ बताना। तो एक छोटा सा उद्देश्य लेकर अगर हम काम करेंगे, जैसे कि अभी अपने लोग का उद्देश्य क्या, 10वीं में पास करनी है, केवल पास करनी है, अच्छा मार्क्स से पास करनी है, एक उद्देश्य है ये। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम अपने लोग तर्क लगाते हैं। तर्क मतलब सोचते हैं, कुछ समाधान करते हैं कि कितना क्वेश्चन होगा, कितना हमें बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, नहीं, हर एक चीज़ सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो एक छोटा सा उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि कोई काम करे तो ऐसे आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि पालनबाड़ी का उद्देश्य क्या है, बच्चा को पढ़ाना, बैठाना और खिलाना। आंगनबाड़ी का क्या काम है, बच्चा को बैठाना और लिखाना, सिखलाना। और 1 क्लास में जाएगा तो पढ़ने लिखने सब आना चाहिए, ठीक है। तो ये आंगनबाड़ी का काम, क्या कहते हैं, प्राथमिक स्कूल का काम। तो प्राथमिक में क्या मतलब, एक छोटा सा उद्देश्य लेकर यदि कोई काम करे, छोटा सा कोई उद्देश्य लेकर यदि कोई काम करे तो ऐसे कार्य को किस में रखा जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा में। और जब क्या कहते हैं गौण आंकड़े की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के, अब वो प्राथमिक आंकड़े में हो चाहे गौण आंकड़े में कदरो, किसी भी प्रकार के आंकड़े को जब हम प्रस्तुत करेंगे जो मतलब कि थोड़ा हार्ड है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि कल बारिश होगा, कल बारिश हो सकता है, होगा भी और हो सकता है नहीं। ऐसे आंकड़े को रखा जाता है गौण आंकड़े में, मतलब जो गुम रहता है, बोलता ही नहीं, मन होगा तो होगा, मन होगा तो नहीं। जैसे बोल दे कि कल पत्थर की बारिश होगी नहीं, या फिर कल रसगुल्ले की बारिश होगी, अपना मुंह खोले रखें नहीं। तो हो सकता है, होगा भी, हो सकता है नहीं भी होगा। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद बाकी की जानकारी अगले दिन दिया जाएगा।